सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आप मेरे को बस 2 मिनट के टाइम दीजिए, मैं इस क्लास के लिंक शेयर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितने रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप 2 मिनट बस वेट करिए, फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। चलिए, जो लोग आ चुके हैं जल्दी से हाय सेंड करिए, अपना अटेंडेंस दीजिए भाई, अटेंडेंस। तो आज ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग 2019 का पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यूजली हम लोग 15 क्वेश्चन कर रहे हैं पर क्लास में, आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, लिंक क्रिएट करने में दिक्कत हो रही थी, टेक्निकल एरर आ रहा था। हाँ जी, जल्दी से भाई जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए, ऑल सेट, अब स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, हम भी 11:50 से ही हम लगे पड़े हैं। सोचिए, कभी कभी मास्टर आपका 25-25 मिनट लगा रहता है ना क्लास स्टार्ट करने के पहले। आपको तो मास्टर क्लास स्टार्ट होने के बाद दिखता है ना, उसके पहले भी उसकी मेहनत होती है, वो आपको नहीं दिखती है। ये सब मेहनत इसीलिए की जा रही है कि बस आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, आपकी लाइफ बेहतर हो जाए, बस इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग का जो सिलसिला चल रहा था, कुछ स्टूडेंट जो पहली क्लास कर रहे होंगे, फिर से इन्फॉर्म करता हूँ। हम लोग का सिलसिला चल रहा था जी 500 क्वेश्चन का, एपीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। अभी हम लोग यूडीसी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये नेक्स्ट मेरे बारे में जो आपका मास्टर, जो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, मेरा नाम अमरजीत है, मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी का को फाउंडर हूँ। मैथ्स और रीजनिंग का मैं हेड फैकल्टी हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने अरुणाचल के लगभग 10,000 स्टूडेंट को मेंटरिंग की है। ठीक है, जो हम लोग पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पेपर आपका कौन सा है? 2019 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूडीसी का कौन सा पेपर है? 2019 का। ठीक है, चलिए। फिर इसका 20 स्टार्ट होगा, 21, 22, 23, ये सारे पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग 30 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, है ना। 30 से हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। 30 से आगे बढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो जितने लोग पहली क्लास है, कोशिश करिए कि आपको लास्ट तक चलते रहना है कारवा के साथ, 500 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो 500 क्वेश्चन तक ये सफर रहेगा।
चलिए, तो ये एक एलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है a माइनस बी, इसको a बोल लो, b a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या पुट कर दिया, √5, तो √5 का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या पुट कर दिया, √2, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट गया कट, स्क्वायर से रूट गया कट, तो 5 - 2 कितना हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। पहला ऑप्शन क्या है, -3, दूसरा ऑप्शन क्या है, +3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो। जल्दी से इन्फॉर्म करिए क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो। क्वेश्चन क्लियर हुआ जी, हाँ जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। x-1 किसका फैक्टर है, x² प्लस x प्लस के, इसका फैक्टर कौन है, x-1। तो हमको के की वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जो इसका फैक्टर है ना, जो इसका फैक्टर है x-1, उसको उठा के 0 के बराबर कर दो। फैक्टर को क्या करो, उठा के 0 के बराबर कर दो। तो यहां से देखो 1 यहां चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जो फैक्टर है उसको उठा के 0 बराबर कर दो, जिससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर इसका फैक्टर है, तो ये वैल्यू पुट करने पे, x की वैल्यू 1 पुट करने पे इसका आंसर 0 आना चाहिए, कंपलसरी है। अगर ये फैक्टर है, तो फैक्टर से हमने पता ये क्या निकाला है, कमेंट करिए क्या निकला है, कमेंट करिए कितने लोग जानते हैं। फैक्टर अगर x-1 है, इससे मैंने x इक्वल टू 1 निकाला, इसको क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इसका एक जीरोस होगा। ठीक है, और जीरोस का डिफिनेशन ही होता है कि इसको पुट करने पे आंसर 0 आना चाहिए। तो x के पे 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये 1 है, प्लस के इक्वल टू कितना हो गया, 0। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, तो 2 प्लस के इक्वल टू 0। 2 को वहां भेजो, तो पॉजिटिव है, वहां पे कैसे जाएगा, निगेटिव जाएगा। तो के की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। के की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करिए, यहां तक सारी बातें क्लियर है, यस और नो। यहां तक सारी बातें क्लियर है, यस और नो। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है क्वेश्चन नंबर 33, फिर से अलजेब्रा। तो इस बार जो 19 का पेपर था, इस पेपर में अलजेब्रा खूब पूछा है। 19 के पेपर में अलजेब्रा खूब पूछा है। ठीक है, तो इसलिए एपीएसएसबी का इतिहास ऐसा रहा है कि वो कब किस टॉपिक में ज्यादा मेहरबान हो जाए आपको नहीं पता, इसलिए सब कुछ करके जाएंगे, नहीं पता कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा पूछ दे। जैसे इस बार स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस ने निपटा दिया है केवल 3 टॉपिक में। पहला टॉपिक ज्योमेट्री, फिर है टिग्नोमेट्री, और फिर आपका मेंसुरेशन। पूरा सिलेबस निपटा दिया 3 टॉपिक पे। ठीक है, तो ये सब हरकतें करता रहता है। चलिए यहाँ पे हमको बताना है सम, तो इसका सम करके बताना है, इन तीनों का सम, तीनों को जोड़ो। तो ये ए बी माइनस बी सी पहला हो गया, दूसरा क्या है, बी सी माइनस सी ए दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, सी ए माइनस ए बी। इन तीनों को जोड़ो। हाँ जी, जोड़िए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो कमाल की चीज यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे मैं इसको जोड़ने गया, तो मैं देखा कि ए बी यहाँ पे प्लस का है और ए बी यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस माइनस कट के क्या हो गया, 0। ठीक है, दोनों कट गए। ऐसे बीसी यहाँ पे माइनस का है और बीसी यहाँ पे प्लस का है, तो माइनस प्लस कट के क्या हो गया, 0। ऐसे सी ए आपका यहाँ पे प्लस का है, सी आपका माइनस का, ये भी कट के क्या हो गया, 0। तो सब कट गए। ठीक है, तो सब कट गए, तो आंसर कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। तो 0 आंसर आ गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 0 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो। तो ये क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी पे ही है, इजी। ठीक है, इजी कैटेगरी पे क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास का 4th क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जी आज की क्लास का।
तो ये जो सीरीज है इसमें आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं फिर से बताता हूँ, मैं इस सीरीज में आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस अपने साथ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको मतलब क्या है, पहले पढ़ने की जरूरत है। ये प्रैक्टिस सीरीज है, ठीक है। मैं समझा नहीं रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं सीधे प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको अपने साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्टिंग 9x माइनस 10 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 वी गेट। ये शायद कुछ क्वेश्चन में एरर किया है। अच्छा, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन टाइप में एरर किया है, इसकी जरूरत नहीं है। केवल क्वेश्चन इतना ही रहेगा कि ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है इससे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे फालतू में लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन टाइप में गलती हो गया, ठीक है। तो हम इससे इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको पहले नोट करते हैं। तो 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इसको पहले नोट कर लिया, ठीक है, क्लियर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको माइनस कर देना है, तो माइनस लगाया। अब यहीं पे गलती होती है स्टूडेंट से, यहीं पे स्टूडेंट गलती होती, जैसे आपने माइनस लगाया और ये दो टर्म्स हैं, तो पहले इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखो, 9x माइनस 10 ब्रैकेट में लिखो, ताकि आपसे सिली मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। अब क्या करो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो। तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों मल्टीप्लाई होगा दोनों में, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा -9x, और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो प्लस का क्या हो गया, 10 हो गया जी। ऐसे माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में करना है, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्या हो गया, 7x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 4x और ये 9x, दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस के, तो जुड़ जाएंगे। तो माइनस के कितना हो गया, 13x, और ये 5 और 10 जुड़ के कितना हो गया, 15। तो सेम साइन वाले जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 7x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, बी ऑप्शन आपका मैच खा रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन मैच खा रहा है। हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो आपका ये टॉपिक नहीं हुआ होगा, या तो आपका टॉपिक बहुत वीक है। तो ये जो सीरीज है ये आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, आईना दिखाने के लिए है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अभी आप इतने पानी में है तो जाके मेहनत करिए, ठीक है। जैसे मैं क्लास लेता हूं तो मैं अलजेब्रा जो टॉपिक क्लास में पढ़ाता हूं, कम से कम 7-8 क्लास में टॉपिक खत्म होता है, अभी मैं सीधे सॉल्व करा रहा हूं। दोनों डिफरेंस समझ रहे हैं। तो ये सीरीज से क्या बेनिफिट होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, कि आपको भी कितना मेहनत करना है जी, ठीक है। इस पॉइंट से सीरीज है ये। अब जो मैं पूरा कोर्स पढ़ाता हूं 2 महीने में, अब उसको प्रैक्टिस करा रहा हूं, अब मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं ना यहाँ पे, उसकी तो अलग क्लास चलती है। ये क्या है, क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है, वो भी किसका, प्रीवियस ईयर का। चलिए, आज की क्लास का 5th क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। रेडियस 7 है, हाइट कितना गिवन दिया है, 3 मीटर, तो हाइट कितना, 3 मीटर। तो जो गिवन देता है उसको ऐसे इंफॉर्मेशन को लिख लिया करो, ताकि अब मेरे को बार बार लाइन ना पढ़ना पड़े, इंफॉर्मेशन लिख लो। इट मेड फ्रॉम अ सीट ऑफ मेटल, ये फालतू चीज है, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी सीट रिक्वायर्ड है वो पूछ रहा है, कितनी सीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। देखिए न्यू बैच का, देखिए जो भी आपकी क्यूरी होगी आप ये नंबर नोट करते जाएंगे, और जो भी क्यूरी होगी उसके क्लास के बाद में व्हाट्सअप कर देंगे। अब यहां पे क्या कह रहा है, कितनी सीट रिक्वायर्ड है। यहां पे चिल्ला चिल्ला के एग्जामिनर कह रहा है कि कौन सा सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, ठीक है। तो अगर क्लोज सिलेंडर है तो यहां पे क्या होगा, ये सिलेंडर आपका ओपन है। अभी सिलेंडर क्या है, ओपन है। सिलेंडर मतलब क्या हो गया, जैसे पानी का पाइप, ठीक है, पानी का पाइप, जैसे ये रूम फ्रेशनर है, हाँ रूम स्प्रे है, तो ये क्या है, सिलेंडर है, रूम स्प्रे है, सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्लोज है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या है, क्लोज है। ऐसे यहाँ से भी क्या है, क्लोज है, क्लियर। तो ये सिलेंडर के फॉर्म में है। तो इसको बनाने में, जैसे मान लो यही, इसको बनाने में कितना मेटल यूज हुआ, तो एक तो आपका ये CSA हो जाएगा, CSA कर सब एरिया, लेकिन आपका टॉप और बॉटम ये भी तो एरिया कवर होगा। तो यहाँ पे क्लोज है, इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे TSA यूज होगा, TSA। अगर ओपन होता तो CSA होता, ओपन होता तो कर वाला किल पार्ट होता, यस और नो। लेकिन क्लोज है तो ऊपर और नीचे क्या होगा, बंद होगा, ठीक है, तो TSA यूज होगा। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर बोल नहीं रहा है, एग्जामिनर कुछ नहीं कहा कि TSA निकालना है कि CSA निकालना है। यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है कि CSA है कि TSA है। इतनी बात समझ पा रहे हैं, यस और नो, जल्दी से बताइए।
जैसे मैंने क्लास में डियर आपको सीएसए का फॉर्मूला लिखवाया, टीएसए का लिखवाया। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि टीएसए के सीएसए है, तो हमको खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो हाउ मच सीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, सिलेंडर क्लोज्ड है, तो क्लोज के लिए क्या चाहिए हमको, ऊपर को फिल करना है, तो क्या हो जाएगा, टीएसए हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, बात क्लियर हुई, यस और नो। हाँ जी, क्लियर हुई। चलो तो हम लोग जा रहे हैं टीएसए निकालने। क्या निकालने जा रहे हैं, टीएसए। तो सिलेंडर के टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो 2 लिखा सबसे पहले, पाई कितना है 22/7, आर कितना है जी, आर रेडियस 7 है, और एच प्लस आर, तो रेडियस 3 है, हाइट 7, सॉरी रेडियस 7 है, हाइट 3 है, दोनों को जोड़ो तो एच प्लस आर कितना हो जाएगा, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। तो देखो 7 से 7 गया कट, 22 का डबल कितना हुआ 44, और 44 इंटू 10 कितना हो गया 440, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ये ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। जल्दी बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो। क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो। हाँ जी, रिस्पॉन्ड करते जाएंगे जी, ठीक है। क्योंकि जब मैं टैब में क्लास लेता हूँ या उस पर लैपटॉप लेता हूँ तो उसमें धीरे धीरे बोलना होता है। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है जी, आगे बढ़े, ऐसे बात करनी होती है। जैसे मैं कॉलेज के टाइम पे था तो मेरा जो रूम पार्टनर था, तो वो जैसे रात हो तो उसको अपनी महिला मित्र से बात करना है, तो वो खुश 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 की आवाज़ें आती रहती थी, तो इरिटेट होता था मैं, है ना। तो लगता था बाहर ही चला जाता हूँ, चाय पी के आता हूँ, क्योंकि मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, वो कंप्यूटर साइंस था, है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियर का ऐसा ही हाल होता है। अब यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जैसे नहीं बाप चिल्लाता है, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बस बोलो आप लोग, तो यहाँ पे आवाज अपने आप तेज ही निकलती है ना। जब डिजिटल बोर्ड में खड़े होकर पढ़ाना है, मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, तो अपने आप आवाज तेज निकलती है। नहीं पढ़ोगे तो पीटेंगे, तो अपने आप जैसे नहीं फादर चिल्लाता है ना, ऐसी आवाज निकलती है। और फादर चिल्ला रहा है और आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, पिटाई और होगी, है ना। सीएसएफ सिलेंडर का फॉर्मूला भूल गया। सीएसएफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। सर ओनली मीटर लिखना भूल गया आप, अच्छा अच्छा। हाँ जी, रेडियस से मीटर, ये मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया ऑब्जर्वेशन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रिस्पॉन्ड करते जाना है जी। चलो, जैसे कुछ फिगर अगर बनता है तो और मजा आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर बना दिया, बताइए ये क्या है, ट्रेपेजियम है, यस और नो। दूर से शायद नहीं दिख पा रहा होगा, इसको और जूम करना पड़ेगा, ये ट्रेपेजियम को और जूम करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम ट्रेपेजियम के हम अंदर घुस जाएंगे, हम लोग ट्रेपेजियम को घर बना देंगे, इसके अंदर घुस जाएंगे। तो अब ये ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये 1.2 मीटर ये नीचे की लेंथ है, 1 मीटर ऊपर लेंथ है, और ये हाइट कितना गिवन दिया है, 0.8 मीटर, ठीक है। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। इस ट्रेपेजियम क्या करना है, एरिया निकालना है। अभी ट्रेपेजियम दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। नीचे वाला कितना है 1.2, ऊपर वाला कितना है 1, और ये हाइट कितना है, हाइट 0.8 है, ये हाइट कितना है 0.8 है, ठीक है। चलो अब छोटा कर देते हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि आंखों के अंदर घुसा जा रहा है मेरे, है ना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पास में हूं। बचपन में इतना डांटा जाता था कि पास से टीवी नहीं देखनी है, क्या पता था उन लोग को कि इसी प्रोफेशन में आ जाऊंगा कि टीवी इतनी पास से बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए निकालिए फिर एरिया कितना होगा। एरिया फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू जो पैरेलल लेंथ है उनकी, पैरेलल लेंथ को जोड़ दो, इंटू हाइट।
तो पैरेलल लेंथ क्या क्या है, 1 और 1.2, इनको जोड़ना है, ए प्लस बी इंटू हाइट, हाइट क्या 0.8, तो हाफ इंटू 1 प्लस 1.2 इंटू क्या हो जाएगा 0.8। ठीक है, इसको जोड़ो और सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, तो हाफ इंटू 1 और 1.2 जोड़ो, कितना हो जाएगा 2.2 इंटू कितना 0.8, 2 से इसको काटो, कितना आ रहा है 1.1। तो यहां पे आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है, 1.1 का 0.8 पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या तरीका क्लास सिखाया था कि पहले डेसिमल भूल जाओ, ये कितना 11, ये कितना 8, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 88। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है और यहाँ डेसिमल का एक डिजिट है, तो एक प्लस एक कितना हो गया 2 डिजिट। तो क्या करो, चुपचाप 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो, यहाँ डेसिमल लगा दिया, कितना हो गया 0.88, 0.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया 0.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो किससे मैच खा रहा है, 0.88 सेंटीमीटर स्क्वायर किससे मैच खा रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी बताइए, बात समझ में आई, यस और नो। हाँ भैया, लो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। चलिए, अच्छा एक कमेंट करके बताइए जल्दी से, मन में आ गया तो पूछ लेते हैं, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला, जल्दी से कमेंट करके बताइए। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या होता है जी, कमेंट करिए जल्दी से। देखते हैं मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले याद कर रहे हैं कि भूल गए जी। बी इंटू एच नहीं भाई, वो तो पैरेललोग्राम का है, जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। रोम्बस का स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या होता है, कौन है भाई, 3 कॉल कर चुका। हाँ जी, रोम्बस का स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या होता है, हाफ डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, हाफ d1 टू d2, हाफ डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, हाफ d1 टू d2। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब फिर से फिगर आ गया, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर, कितना आसान क्वेश्चन है, पेरीमीटर बताना है रेक्टेंगल का। ठीक है, इसका पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो आपको बताई थी कि जो नीचे होता है वही ऊपर होता है, तो नीचे कितना है 14, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 14, ये 7 है आपका, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बताइए कितना पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का सम, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, तो 14 प्लस 14 कितना हो गया 28, और 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, जोड़ो कितना आ रहा है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, बी करेक्ट है। हाँ जी, अभी सही है पूजा जी, अभी सही है सेंटीमीटर, हाँ जी। 42 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया जी। हाँ जी, जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, सबको क्लियर है जी। हाँ, वो फॉर्मूला भी वही होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, फॉर्मूला लगा दो, एक ही बात है। बाकी दिमाग में ये रखना है कि जब भी पेरीमीटर बोला जाएगा, तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री का सम। ठीक है, बाउंड्री का सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये है, जैसे जिन लोग का कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, कोर्स के रिगार्डिंग, तो अभी ऑनलाइन में आपके बेसिकली 2 कोर्स चल रहे हैं। एक कोर्स ये चल रहा है कि मान लो किसी स्टूडेंट को केवल केवल मैथ और रीजनिंग ज्वाइन करना है, मैथ और रीजनिंग, तो ये कंबाइंड कोर्स है मैथ और रीजनिंग को लेके। ठीक है, तो इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग, तो आपका जितने भी एपी एसएसबी के एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम कवर होंगे। जैसे आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काम कर जाएगा, एसएससी वाली तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम कर जाएगा। ठीक है, जैसे किसी स्टूडेंट का मेरे को पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, तो पूरा कोर्स में क्या हो जाएगा, आपका मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, जीके आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, इसमें सारी फैकल्टी पढ़ाएंगे, जिसमें कि मैं पढ़ाऊंगा 2 सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, कुणाल सर आपका इंग्लिश पढ़ाएंगे, और इसके अलावा जो बाकी सारी फैकल्टी हैं,
ठीक है, ये जीके पढ़ाएंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ इंतखाब सर। ठीक है, इंतखाब सर जीके के हेड सर है, उनकी गाइडेंस में बाकी सारे टीचर जीके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कोर्स का आपको है तो आप इस जो नंबर गिवन दिया है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फैक्ट्स के बारे में है। कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज थ्री डायमेंशन फिगर, इनमें से कौन सा थ्री डायमेंशन फिगर है। सर 14 और 7 कैसे आया, वो साइड गिवन दिया था, वो क्वेश्चन में गिवन दिया था। 14 7 क्वेश्चन का पार्ट है, गिवन दिया था, वो छोटा लिखा था इसलिए मैंने उसको बड़ा कर दिया था बस। इनमें से कौन सा 3D फिगर है, तो स्क्वायर तो 2D होता है, सर्कल 2D होता है, स्पेयर जो होता है आपका 3D फिगर है, स्पेयर 3D फिगर है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखो इस टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चन कितने आसान आ जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन कितने आसान आ जाते हैं जहां पे आप सीधे नंबर फोड़ दोगे, है ना। अब यहां पे अगर आपने सिली मिस्टेक कर दिया, यहां पे सिली मिस्टेक कर दिया तो घर की छत से कूद जाएंगे, है ना, एक खंड से कूद जाएंगे, मरना नहीं है, कम से कम हाथ पैर टूटना चाहिए। फिर इतना इजी क्वेश्चन सिली मिस्टेक किया तो थोड़ा तो अपने आप को पनिश करेंगे फिर। ठीक है, तो एक खंड का अगर घर हो तो कूद जाएंगे वहां से, उससे मरेगा नहीं कोई, हाथ पैर टूटेगा बस। चलिए इनका प्रोडक्ट बताना है, इनका प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लाई करके बताना है। तो y-8 इंटू 3y-4, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या होगा कि सबसे पहले आप 3y को पकड़ो, या आप यहां से करना चाहो यहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से पकड़ो, यहां से y, तो y को पकड़ा और y के मल्टीप्लाई दोनों में करना है। इस समय आप -8 को भूल जाओ, तो y के मल्टीप्लाई 3y में करो, तो 3 और y इंटू वाई कितना, वाई स्क्वायर। तो y के मल्टीप्लाई क्या करना है, इन दोनों में करना है, इन दोनों में। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर y की मल्टीप्लाई करना है -4 में, तो माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, और 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो y का काम हो गया खत्म। बात समझ में आ रहा है, यस और नो, जल्दी से कमेंट करेंगे, बात समझ में आ रहा है, यस और नो। पहले y पकड़ा, y की मल्टीप्लाई दोनों में किया, तो y की मल्टीप्लाई 3y में किया, 3y स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई -4 में किया, -4y। ठीक है, अब y काम हो गया, अब मैं फोकस करूंगा -8 पे, तो -8 का मल्टीप्लाई 3y में करना है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और y लगा है तो y लगा दो। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा -4 में, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 8 इंटू 4 कितना होता है, 32 हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो इनको आप सॉल्व कर दो। तो 3y स्क्वायर, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस साइन आ गया, 4 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 28, तो 28y प्लस 32, तो ये हो गया आपका आंसर, 3y स्क्वायर -28y प्लस 32। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच किया तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। कोई ऑप्शन मैच ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3y स्क्वायर तो सब में आ रहा है, -28y के लिस्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 32 क्या आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है, क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। कोई ऑप्शन मैच नहीं किया तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गई बात, क्लियर। आगे बढ़े जी, जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, आगे बढ़े जी। अभी एक आसान सा क्वेश्चन है, पावर एंड एक्सपोनेंट का, आसान सा क्वेश्चन, पावर एंड एक्सपोनेंट का। 1/2 की पावर -5, 1/2 की पावर -5। मैंने आपको बताया था जब भी पावर निगेटिव से आपको पॉजिटिव करनी है, पावर को निगेटिव से पॉजिटिव करना है, बेस को रेसिप्रोकल कर दो, तो बेस 1/2 से क्या हो गया, 2/1 हो गया। जैसे आपने बेस को रेसिप्रोकल किया, पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पावर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नीचे का 1 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 2/1 तो 2 ही होता है, तो 2 की पावर क्या हो गया, 5 हो गया। अब 2 की पावर 5 क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करो 5 बार, 2 का मल्टीप्लाई करो 5 बार। हाँ जी, करो सब लोग मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा कितना होता है, 4,
और 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, टू जा कितना हो गया 32। तो आंसर क्या आ जाएगा 32 आंसर आ जाएगा। 32 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन, तो ए हो गया 32 आंसर। ठीक है जी, सब काम सही कर रहे हैं, वीडियो लाइक नहीं कर, जल्दी से वीडियो लाइक करिए भाई। अगर आपको यहाँ तक सब क्लियर है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आधा जर्नी हो गया, जल्दी से वीडियो लाइक करिए। अब देखिए, आप ये मत समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कराता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं। अभी इन 4 ऑप्शन में स्टूडेंट जाने क्या क्या आंसर करेगा, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को ध्यान से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आसान है, टाइम टेकिंग भी नहीं है, बस आप अपनी गलती से इसको गलत कर सकते हैं, सिली मिस्टेक से। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट जिसका दिमाग ठीक है, दिमाग मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन ठीक है, उससे तो गलती नहीं होगी। अब जो जल्दबाजी में है, रील के जमाने में, ठीक है, उससे गलती हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर एक्सटीरियर एंगल दिया है, हमको निकालना है साइड। एक्सटीरियर एंगल दिया है, हमको निकालना है क्या, साइड। इसका फॉर्मूला होता है कि आप 360 डिग्री डिवाइड बाय क्या कर दो, एक्सटीरियर एंगल। जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसको 360 से डिवाइड कर दो, आपकी नंबर ऑफ साइड आ जाएगी। ये फॉर्मूला याद रख लो। जो भी एक्सटीरियर एंगल अगर आपका गिवन दिया है और आपको उससे साइड निकालना है, कितनी साइड है पॉलीगॉन में, तो 360 डिग्री में एक्सटीरियर एंगल क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 360 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 45। तो देखो 9 से काटा 5, 9 से काटा कितना हो जाएगा 40, 5 से काटा कितना आ रहा है 8, तो 8 हो जाएगी नंबर ऑफ साइड। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी से कंफर्मेशन लीजिए, बात क्लियर हुई, यस और नो। क्लियर हो गई। चलो अब यहां पे थोड़ा सा मैं फोकस कराता हूं कि देखो, जब साइड देगा, सॉरी साइड पूछेगा, क्या करना है 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, जब साइड पूछेगा। लेकिन मान लो एक्सटीरियर एंगल पूछा, एक्सटीरियर एंगल पूछा, साइड गिवन दिया, तो क्या करना है उल्टा, मतलब इनका आपस में स्विच करा दो। तो क्या करना है 360 डिग्री डिवाइड बाई साइड हो जाएगा, स्विच करा दो इनका आपस में। ठीक है, अगर एक्सटीरियर पूछेगा तो साइड को नीचे कर दो। तो मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन है कि एक पॉलीगॉन है, एक क्या है पॉलीगॉन, उसकी साइड है 18, बताइए एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सारे स्टूडेंट कि एक पॉलीगॉन है जिसका साइड गिवन दिया है 18, एक्सटीरियर एंगल जल्दी बताइए क्या होगा। तो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम लोग 19 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इतना पुराना पेपर, हो सकता है उसके क्वेश्चन रिपीट कर जाए। जैसे जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है, फर्स्ट या सेकंड क्लास के एक दो क्वेश्चन है जो रिपीट कर गए हैं एपीसीजी में, फिर से आ गया है, तो क्वेश्चन रिपीट भी कर जाता है प्रीवियस ईयर का। क्या हो जाएगा, तो आपका 360 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 18, 18 के टेबल में 2 टाइम में कितना होता है 36, और जीरो कितना हो गया 20, तो 20 डिग्री हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 20 डिग्री हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है जी, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, आज हम लोग इस पेपर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 42 कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ राजूज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। ठीक है ना, तो मान लो एक है राजू और उसकी एज है एक्स। ठीक है, अभी अपने क्लास में कोई राजू है क्या जी, तो राजू नाम के अपने स्टूडेंट काफी ज्यादा हैं, कोई क्लास में हो तो बताइए जी, आपके बारे में बात हो रही है। तो उसकी प्रेजेंट एज मान लिया एक्स। ठीक है, अब कितने साल फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स राजू की उम्र क्या हो जाएगी एक्स प्लस 15। ठीक है, 15 साल बाद क्या उम्र हो जाएगी एक्स प्लस 15। कह रहा 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ राजूज एज विल बी 4 टाइम्स फ्रॉम हिज प्रेजेंट एज।
तो अब जो राजू की एज है प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है तो बराबर करना है तो उसको 4 टाइम कर दो। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स है, बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसको 4 टाइम्स कर देंगे। तो यहां पे x+15 इक्वल टू क्या है, 4x। चलिए x को यहां भेज दीजिए, तो 15 यही रह गया। तो 4x - x कितना हो जाएगा, 4x में एक x चला गया, कितना बचा, तो 4 में एक चला गया, कितना बचा, 3 बचा, 3x हो जाएगा। तो 3 से 15 को काटो, कितना आ रहा है, 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो राजू की प्रेजेंट एज पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, 5 इयर्स। कितनी हो जाएगी, 5 इयर्स। हाँ जी, बात समझ में आ रहा है, यस और नो। बात समझ में आ रहा है, यस और नो। क्लियर हो रहा है जी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है कि 15 साल बाद राजू की उम्र 4 टाइम्स हो जाएगी। तो जैसे अभी मान लो 4 इयर्स का प्रेजेंट में है, इसमें 15 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 19। तो क्या 4 का 19 4 टाइम्स है भाई, अगर मैं कितना कह रहा है 15 इयर्स बाद ना, तो 4 में 15 जोड़ा कितना हो जाएगा, 19। तो क्या 4 का 19 4 टाइम्स है, नहीं, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। फिर 6 में 15 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 21। तो क्या 6 का 21 4 टाइम्स है, नहीं, गलत हो गया। 5 में 15 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 20। तो क्या 5 का 20 4 टाइम्स है, यस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, जहां पे आपको कोई क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। जो कह रहा है वो प्रेजेंट एज में करते जाओ, चेक करते जाओ, दोनों कंडीशन मैच कर जाएंगे, वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आई, यस और नो। बात समझ में आई जी, यस और नो। तो मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं कोर्स में। अभी मैं आपको क्या करा रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस मैथ विद अमरजीत सर, इसका एक्चुअल टाइटल जो होगा इस सीरीज का, प्रैक्टिस मैथ विद अमरजीत सर। और जो मैं कोर्स में कराता हूँ क्या, लर्न मैथ विद अमरजीत सर। वहां मैं सिखाता हूँ जीरो से, यहाँ पे मैं सिखा नहीं रहा हूँ। मान लो किसी को नहीं आ रहा है, तो आपका मीनिंग क्या है कि आपको पहले उस टॉपिक को करना है अच्छे से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है भाई, ये लेवल बना के चलना है, ये आईना है। जो लोग यूडीसी का ट्राई कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, आप समझ लो कि ये लेवल आपका होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जहाँ गलती हो रही है उसको फिगर आउट करो भाई, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। अब जैसे एक हमारा जो गूगल में फीडबैक होता है, तो हम लोग एक एक फीडबैक को एनालाइज करते हैं। अच्छा होता है उसको एनालाइज करते हैं, बुरा होता है उसको एनालाइज करते हैं। अब एक स्टूडेंट का फीडबैक था कि सर लास्ट यूडीसी बैच मैंने ज्वाइन किया था, केवल 45 दिन पहले आपने बैच स्टार्ट किया। तो आप समझो कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि लास्ट जब बैच का वेट करेंगे, लास्ट बैच कब है। ठीक है, अब उस समय मान लो मेरे को टाइम की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोई और टीचर पढ़ाया तो क्या सर आपसे ही पढ़ना था, तो उसके रिगार्डिंग फीडबैक लिखा उन्होंने। तो मैं पहले ही से कह रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को सर इस बार सीजल निकालना है, मेरे को सीएचएसएल निकालना है, मेरे को सीएसएल निकालना है, तो किसका इंतजार कर रहे हो। ठीक है, जब आकाश से बादल फट जाएगा, फूल उल बरसेंगे, तब प्रिपरेशन स्टार्ट करो क्या है? कि भैया अब मतलब जब तक लिस्ट नहीं आएगी, जब तक लिस्ट ऊपर से नहीं आएगी कि भैया आप इस बार चुनाव लड़ेंगे, तब तक उतरेंगे नहीं, उसका इंतजार कर रहे हो क्या, तो आपकी कोई लिस्ट नहीं निकलने वाली है। ठीक है, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो खुद ही उठना है, खुद ही को मोटिवेट करना है, और खुद ही को जीतना है। लेकिन हाँ, एक बार जीत जाएंगे ना, एक बार जीत जाएंगे फिर सब आ जाते हैं। जैसे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है, तो जैसे मैनेजमेंट टीम की तरफ मेरे पास आता है, सर ये नाम सेलेक्ट हो गए हैं, तो मैं उनको मैसेज करता हूँ, 2 दिन में रिप्लाई आ रहा है कि सर इतना कॉल आया ना, सॉरी सर आपका मैसेज ही नहीं देख पाया। वो मैं समझ सकता हूँ। जैसे एक बार जीत गए फिर पूरी दुनिया आपके पीछे आ जाएगी, और जब तक नहीं जीतते हो तब तक आप अकेले हो। और ये दुनिया का बहुत ही कड़वा सच है, इसको एक्सेप्ट कर लो। तो इसमें रोना वोना नहीं है कि सर हम बहुत अकेला फील कर रहा है। ठीक है, ये सच है। तो इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जब एग्जाम आ गया क्रैक ही करना एग्जाम बस अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
कह रहा सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर्स का सम क्या है? 95 है। दो नंबर का सम क्या है? 95। कह रहा इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 देन द टू नंबर्स इज। अब मैं इसको क्यों सॉल्व करूं? इतना सिंपल क्वेश्चन है। दो नंबर का सम क्या है? 95, जिनमें से एक जो होगा दूसरे से 15 ज्यादा होगा। देखो पहले ऑप्शन में जाते हैं, यहां पे सम कितना है? 95। लेकिन क्या 80 जो है 15 से 15 ज्यादा है? ना, 80 जो है 15 से बहुत ज्यादा है, 65 ज्यादा है। पहले ऑप्शन गलत। यहां देखो दूसरा ऑप्शन क्या है? 40 और 45। तो 40 45 का सम क्या होगा? 95 होगा। क्या 40 जो क्या 55 40 से 15 ज्यादा है? बिल्कुल भाई। 55 में 40 माइनस करो, कितना आ रहा है? 15 आ रहा है माइनस करने पे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करना, चेक कर लो। 50 45 जोड़ो, कितना आ रहा है? 95। 95 आ रहा है। लेकिन क्या 50 45 से 15 ज्यादा है? नहीं, 5 ज्यादा है। 50 45 माइनस किया, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये नहीं होगा। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? बी। सीधे ऑप्शन से उड़ा दिया। अगर ये बात समझ में आई, जल्दी से वीडियो लाइक करिए, जल्दी से वीडियो लाइक करिए। ऑप्शन से उड़ा दिया। सांगू जी करें ट्रू सर। बिल्कुल ठीक बात। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं स्टूडेंट का दर्द समझता हूं। सर लॉन्ग भी बता दीजिए। लॉन्ग करना है तो दो नंबर मान लो एक्स और वाई। ठीक है, दो नंबर मान लो एक्स और वाई। तो एक्स प्लस वाई का सम क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। ठीक है। इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15, तो मान लो एक नंबर एक्स है एक नंबर वाई है, तो इनको घटाने में कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है। अब इनको जोड़ो तो जोड़ने पे वाई से वाई कट गया, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 95 प्लस 15 जोड़ो, कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा 110। तो x कितना आ जाएगा? 110/2 कट के कितना आ गया? 55। ठीक है। तो x की वैल्यू 55 यहां पुट करो। तो 55 प्लस वाई इक्वल टू 95। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 95 माइनस 55। 95 55 जाएगा, 40 आ जाएगा। अगेन कितना आ रहा है? 40 और 55। ये ऑप्शन मैच कर रहा है। मजदूरी करवा रहे हो अपने मास्टर से आए। हाँ जी, लॉन्ग मेथड से भी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े जी। चलो अगेन ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जहां पे एक इक्वेशन को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, बस 6 क्वेश्चन बाकी रह गए। ठीक है, अच्छे से बैठ के पढ़ेंगे, कोई भागेगा नहीं। ठीक है। भगवान का समय कोई जाएगा नहीं। हम भी कुछ नहीं खाए हैं, भूख लगा है। वो आज इंतकाब सर हमारे, उनका थोड़ा तबियत सही नहीं था, तो आज मेरी क्लास मॉर्निंग में लगा दी है वो। ठीक है। तो आज मॉर्निंग में ज़्यादा ही क्लास हो गया है, तो कोई भागेगा नहीं। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4/5 और x प्लस 10, मैं बड़ा वाला लिख देता हूँ। जैसे मान लो वहां पे ना दिख रहा आपको, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे जो आपका 5 है, इसको यहाँ भेज दो, तो डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40। ठीक है। चलिए अब ये जो 4x आपका यहाँ पे, इसको यहाँ बुला लो, तो प्लस वाला यहाँ पे कैसे आएगा? माइनस आएगा। तो 5x माइनस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 5x में 4x चला गया, कितना बचा? x बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। देखिए 40 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, मैच खा गया जी। ए ऑप्शन है, मैच हो गया जी। क्लियर? ए ऑप्शन है, क्लियर। जैसे आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा, एकदम पीछे मत पड़ जाइएगा ना। जैसे मैं कुछ बोल लेता हूँ स्टूडेंट पीछे पड़ जाता है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मेरा नेक्स्ट कोशिश क्या है? जैसे पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो इस पेपर को विथ रिटन सोल्यूशन, रिटन सोल्यूशन, ठीक है, रिटन सोल्यूशन, उसको पीडीएफ भेजूंगा मैं। ठीक है। तो पीडीएफ मैं ऐसे भेजता जाऊंगा, जो पेपर डिस्कस करूंगा उसको रिटन सोल्यूशन साथ भेजूंगा फिर। ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम कभी आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। भाई वीडियो एक बार देख लिया, अब बार वीडियो नहीं देखना है, आप क्या करो? रिटन सोल्यूशन से भी आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो कोई रिटन सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, उस केस में आपके पास वीडियो पड़ी है, तो ये पूरा प्रोसेस करूंगा मैं। ठीक है जी। ताकि मैक्सिमम जो ये मैं इनिशिएटिव उठा रहा हूं, इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। ठीक है। आपको एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटा होना चाहिए।
तो इस बार सिलेक्शन चाह रहे हो तो इतना काम आप कर लो, बस जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सही से प्रैक्टिस कर लो। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, काफी ज्यादा जूम कर दिया तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे। ये 9/5 है, ये 17/10 है, और ये 27/10 है। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे सीधे। तो यहाँ पे कह रहा है ये x/2 -1/5 है, ये x/3 और +1/4 है। तो इससे हमको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो -1/5 जो कांस्टेंट है उसको वहां भेज दो, और x/3 को यहाँ बुला लो। तो x/2, ये x/3 प्लस का यहाँ पे आएगा, माइनस का हो जाएगा। 1/4 तो पहले से वहां बैठा है, उसको कोई छेड़ोगे नहीं। -1/5 वहां जा रहा है, क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। और यहाँ पे देखिए 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। तो देखो यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x, माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x। ऐसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 क्या हो गया, 5, और 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे फर्दर कैसे करेंगे। तो 3x में 2x चला गया, क्या बचा, x बचा, डिवाइड बाई 6। यहाँ पे 5 + 4 कितना हो गया, 9, डिवाइड बाई 20। अब ये जो 6 डिवाइड में, इसको यहाँ भेज दो, तो डिवाइड वाले यहाँ कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो देखो 2 से काटा 3, 2 से काटा 10, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27, और नीचे कितना है, 10। तो 27/10 ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 27/10। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, सी ऑप्शन मैच खा रहा है, 27/10, सी ऑप्शन। हाँ जी, बात समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताएंगे। मैं हट जाता हूँ जी, ताकि आप आराम से देखिए क्वेश्चन। बहुत बड़ा शरीर है मेरा, आधा क्वेश्चन तो मैं ही छुपा लेता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, बात समझ में आ गई जी। चलिए भाई, आगे बढ़े फिर। बस 5 क्वेश्चन और बाकी हैं जी। तो कोई एकदम फड़फड़ाने लगे एकदम भूख की वजह से, तो 2 4 फिर चम्मच चिकन चावल खा लेना। ठीक है, लेकिन 5 क्वेश्चन जब तक ना हो जाए, भागेगा नहीं कोई भाई। ठीक है, हाँ जी। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है x = 2 है और y = 1 है, वो इसका सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है, 2x + 3y = k, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो k की वैल्यू बताओ। ठीक है। k की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत फड़फड़ा रहा हूँ, जल्दी से खत्म हो, मैं भी खाऊं। ठीक है, वहां पे थालियों की आवाज आ रही है, कोई खाया जा रहा है पूरा। हाँ जी, 2 यहाँ पुट करिए। तो 2 x पे 2 पुट करिए, तो 2 × 2। उसके बाद y की जगह पे 1 पुट करिए, 3 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, और 3 × 1 कितना हो गया, 3। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 7। k की वैल्यू कितनी हो गई, 7। आई थिंक ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे शायद पुराना ऑप्शन ले लिया क्या। हाँ, ये ऑप्शन गलत है, जो 7 होगा वही सही होगा। एक बार मैं पेपर चेक कर लेता हूँ, पेपर में क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पेपर में 1758 है, 1758 है। पेपर में ऑप्शन क्या है, 1758। 1758, ठीक है, 1758। तो जो आपका 7 मैच खा रहा है वो करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़े जी। हाँ जी, सर यूपीएससी कभी नहीं दिया है, सी सेट पे सर कितने मार्क्स आए थे। सर यूपीएससी कभी नहीं दिए।
हमारे पापा ने साफ मना किया है यूपीपीसी नहीं देना है, तो इसलिए यूपीएससी बारे में कभी सोचा ही नहीं। पापा ने साफ मना किया है। ठीक है, पापा डांटते हैं यूपीएससी पे नाम लो। हाँ जी। तो जब बैठे नहीं तो क्या दिए हैं फिर हम। हाँ जी। हाँ लेकिन पढ़ाए जरूर हैं। स्टूडेंट कितना मार्क्स है वो बता सकते हैं। ठीक है। अब सी सेट में क्या हो जाता है कि यूपीएससी का अलग सी सेट होता है, स्टेट का अलग सी सेट होता है। ठीक है। अब अरुणाचल में सबसे बुरा सिस्टम पता है क्या चल रहा है? अरुणाचल में सबसे बुरा सिस्टम कि कोचिंग वाले ये बोल के पढ़ा रहे हैं, ये बोल के कि एपीपीएससी इक्वल टू यूपीएससी, और ये बोल के पढ़ा रहे हैं। ठीक है। घनघोर पाप है भाई। यूपीएससी अलग है, एपीपीएससी अलग है। केवल पैटर्न मैच कर गया थोड़ी कि वो यूपीएससी एपीपीएससी बराबर हो गया। ठीक है, पैटर्न मैच करने थोड़ी है। मान लो कोई सेम शर्ट पहन के आ जाए बगल में, उससे पढ़ लोगे आप, बोल जाओगे मर्जी सर को, है ना? ऐसा थोड़ी होता है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सिलेबस मैच करते ही होता है। तो इसका जो पैटर्न है ना बहुत ही अलग टाइप से है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। जैसे इस बार जो पेपर इसका आया, नंबर सिस्टम। ठीक है। उसके बाद आपका पीएमसी और एक दो टॉपिक और, जिससे पूरा पेपर आ गया। और जो क्वेश्चन है अलग लेवल पे, कैट वालों से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। स्टेट का जो सी सेट होता है वो आपका इतना अनप्रेडिक्टेबल पेपर नहीं होता है सी सेट का। ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं सी सेट, वो आपका स्टेट का सी सेट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियरली मेंशन कर रहे हैं किसका पढ़ा रहे हैं, स्टेट का। तो आप कोचिंग वाले हैं, हम लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहे हैं। ठीक है। और आगे भी इसके बारे में नहीं सोचेंगे अभी, जब तक इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है। हाँ, यूपीएससी का सी सेट है, वो आप कर सकते हैं साथ में यूपीएससी के सी सेट, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना है, एपीपीएससी के सी सेट को क्रैक करो पहले। ठीक है, उतना लेवल पहुंच जाएगा तब यूपीएससी पे इंटर करो, है ना? और बाकी क्या होता है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट आपका रीजनिंग, एक मैथ, एक होता है आपका कंप्रेंशन वाला। ठीक है, आरसी जिसको बोलते हैं, रीडिंग कंप्रेंशन। तो जिन लोग का रीडिंग वाला ठीक रहता है उन लोग का रीडिंग से अपना मार्क्स बना लेते हैं और रीजनिंग मार्क्स बना लेते हैं। ठीक है ना, वो अपना सेलेक्ट करके रखते हैं। तो जो ह्यूमैनिटीज वाला होता है दो चीज पकड़ता है, रीडिंग वाला और रीजनिंग वाला। और जो इंजीनियर वाला होता है वो पकड़ता है मैथ और रीजनिंग वाला। ठीक है, इस टाइप से अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के सी सेट की। ठीक है, चलिए, तो ऐसे भटकेंगे नहीं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड। अगर सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 है तो उसको क्या बोला जाएगा बताइए, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोला जाएगा बताइए। पहला ऑप्शन है पैरेललोग्राम, दूसरा ऑप्शन है रोम्बस, तीसरा ऑप्शन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिर क्या है नन ऑफ दिस, बताइए। नहीं नहीं, हमको नहीं भटका दिया। एपी एसएसबी सीजीएल, अच्छा नाम भी सीजीएल, बहुत बढ़िया जी। अब हमको गाइड करना जरूरी है, हमारा काम। मैंने इसलिए मेंटेनिंग वर्ड लिखा कि मैंने 10,000 स्टूडेंट को मेंटेनिंग किया है। मेंटरिंग मतलब हर चीज गाइड करना होता है, मेंटरिंग मतलब है कि भाई ऐसे भटकेंगे नहीं। ठीक है, टीचिंग के अलावा क्या करना होता है, मेंटरिंग करना होता है जी। अब मैं कह तो रहा हूँ कि ये सोल्यूशन तो मैं पहले से करा दिया है, मैं रिकॉर्डेड दे दूं। ठीक है, रिकॉर्डेड दे दूं, लेकिन क्या कर रहे हैं, इसको साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आज के सिनेरियो में बात कर पाऊं कि अभी आप लोग की क्या प्रॉब्लम चल रही है। बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसकी पहचान ही ये होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जो सर्कल के, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के पेरीफेरी में चारों वर्टिसेस होने चाहिए। सर्कल के कहां पे होने चाहिए, पेरीफेरी में चारों वर्टिसेस होना चाहिए, ए बी सी डी। ठीक है, पहली बात इसकी। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि अपोजिट जो एंगल्स हैं, अपोजिट जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये दोनों बातें याद रखना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। पहली बात क्या कि इसके चारों पॉइंट कहां पे होना चाहिए, सर्कल के पेरीमीटर पे, सरकमफ्रेंस पे, पेरीफेरी पे, कोई वर्ड यूज कर दे। ठीक है, कोई भी वर्ड यूज कर दे, कहां कहां पे होना चाहिए, सरकमफ्रेंस, या इसी को क्या बोल देते हैं, पेरीफेरी। ठीक है, या इसी को क्या बोल दिया, पेरीमीटर। कोई भी वर्ड यूज कर दे एक ही बात है। ठीक है, सब एक ही बात है।
घर में छोटे बच्चों ने बोला चुन्नू मुन्नू कुन्नू, वही है, वो एक ही बात है, वो एक ही के बारे में बात हो रही है, तो कोई भी वर्ड यूज कर दे। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको याद करवाता हूँ कि साइक्लिक के चारों पॉइंट कहाँ होने चाहिए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस बोल दे, या पेरीमीटर बोल दे, या पेरीमीटर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन ले रहा है वो स्टैट से, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, तो इसका निकालना है मीन। इसका क्या निकालना है, मीन। इसका निकालना है मीन, 5 6 4 5 3 मीन निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ो। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। मीन मतलब दिमाग में रखो क्या होता है, एवरेज। इनको जोड़ो और जितने नंबर से डिवाइड कर दो। तो इनको जोड़ो बाबू लोग, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। बताइए क्या मीन आ रहा है। तो जैसे 5 + 6 11 + 4 15, 15 + 5 20 + 3 23, तो 23 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब ऐसा तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो 5 से 23 को डिवाइड करो। 5 4 जा कितना हो गया, 20, माइनस क्या हो गया, 3। पॉइंट लगाया तो जीरो लगाने की फ्रीडम मिल गई। 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30, माइनस क्या, जीरो हो गया। तो 4.6 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, 4.6। बी ऑप्शन करेक्ट है जी। हम लोग एपी से भी वॉरियर हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। इस बार सारे योद्धा सिलेक्ट हों भाई। चलो नेक्स्ट। अब यहां निकालना है मीडियन। यहां निकालना है मीडियन। ठीक है, यहां निकालना है मीडियन। कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, इनका निकालना है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन निकालने में पहली बात जो आपको क्लास में बताई थी वो क्या है, याद है किसी को, पहली बात। पहली बात जो क्लास में बताई थी याद है, कि सबसे पहले डेटा को क्या करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो सबसे पहले। अभी यहीं से सॉल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। तो जीरो सबसे छोटा है, जीरो लिखा। फिर क्या है, वन, तो वन लिखा। फिर क्या है, टू। टू कितनी बार आ रहा है, एक ही बार टू आ रहा है। फिर क्या है, थ्री, एक बार, दो बार थ्री, तीन बार थ्री, चार बार थ्री। ठीक है, फिर कौन आ रहा है, फोर, एक बार, दो बार। ठीक है, फिर कौन आ रहा है, फाइव। तो पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में से लिख देना है। ठीक है, अब देखो 10 नंबर्स है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, 10 नंबर्स है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10/2 टर्म, जितने नंबर से डिवाइड बाई टू, 10/2 टर्म्स, प्लस 10/2 प्लस वन टर्म डिवाइड बाई टू। तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5, तो फिफ्थ टर्म, प्लस 10/2 कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, तो सिक्स टर्म डिवाइड बाई टू। तो देखिए फिफ्थ टर्म यहाँ पे कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म कौन सा है, थ्री। प्लस सिक्स टर्म कौन सा है, तो सिक्स टर्म आगे वाला वो भी थ्री है, तो 3 + 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 6/2, कट के कितना आ गया, थ्री आ गया। ठीक है, थ्री आ गया। तो मीडियन कितना हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है, थ्री हो जाएगा जी। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर हुई, जल्दी से बताइए। यहां तक की बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर है जी, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और 2019 के यूडीसी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग वीडियो लाइक कर दो भाई, क्लास के पहले, क्लास एंड होने के पहले जल्दी से वीडियो लाइक करिए। लास्ट क्वेश्चन, और ये इतना डिफिकल्ट चीज है ना कि स्टूडेंट कांपने लगता है इसको देख के, इतना डिफिकल्ट चीज है मोड। ठीक है, कांपने लगता है स्टूडेंट, इतना डिफिकल्ट चीज है। चलिए, तो बताइए इसका मोड क्या होगा। अरे कुछ नहीं बाबू लोग, ये बताइए 14 कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन बार 14 आ रहा है। 14 कितनी बार आ रहा है, तीन बार। ठीक है, इसके बाद आपका 18 कितनी बार आ रहा है, दो बार। 18 कितनी बार आ रहा है, दो बार। ठीक है, 18 दो बार आ रहा है। इसके बाद बाकी तो एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही मोड है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही मोड है। तो इंडिया का मोड कौन है, बताइए। इंडिया का मोड कौन है, इंडिया का मोड कौन है, मोदी जी। सबसे ज्यादा बार आते हैं।
हर चीज में इनका एडवर्टाइजमेंट है, जहां भी देखो मोदी जी, फोन खोलो मोदी जी, टीवी खोलो मोदी जी, पेट्रोल बढ़ाओ मोदी जी, पेन लो मोदी जी, ये मोदी जी, मोदी जी, ठीक है। तो वो इंडिया का मोड है, ठीक है। मीन मीडियन मोड में मोदी जी क्या है, मोड है, सबसे ज्यादा बार आते हैं वो, ठीक है। इतना ऑब्सेस्ड पर्सन मैंने जीवन में कभी किसी को नहीं देखा है भाई, इतना ऑब्सेस्ड पर्सन अपने आप को दिखाने के लिए। तो बचपन में लगता है कि मोदी जी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया ना, इसीलिए आप जाके इतना ऑब्सेस हो गए हैं कि हर जगह अपने को ही दिखा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्यूट से अपने प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को खत्म करते हैं इस मुस्कुराहट के साथ। सर मोदी भी, मेरा वोट बीजेपी को ही जाता है, मेरे जीजा जी विधायक हैं यार, बीजेपी से ही हैं, वोट बीजेपी को ही जाता है। वो तो मेरा इनसे थोड़ा 36 का आंकड़ा है क्योंकि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इनकी चीजें सही नहीं लगी, बाकी बाकी देखो मैं इतना पॉलिटिक्स वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तो इस टाइप इंसान हूँ, कोई कांग्रेस तारीफ करता मैं कहा ये सही है, बीजेपी ज़्यादा टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसी मुस्कुराहट के साथ क्लास को एंड करते हैं, चलिए फिर। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग 2020 के पेपर स्टार्ट करेंगे जी। चलिए जी।